दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि शरीर का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा होना चाहिए, तो ज्यादातर लोग कहेंगे चेस्ट, बाइसेप्स या शोल्डर्स। लेकिन सच यह है कि आपकी असली ताकत आपके पैरों में छिपी होती है। एक मजबूत इमारत की पहचान उसकी छत से नहीं, बल्कि उसकी नींव से होती है। उसी तरह एक मजबूत शरीर की पहचान उसके आर्म्स या चेस्ट से नहीं, बल्कि उसके पैरों से होती है। यही कारण है कि पुराने पहलवान, योद्धा, किसान और मजदूर अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी पैरों की ताकत पर आधारित होती थी। आज के समय में लोग बड़े बाइसेप्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कमजोर पैरों के साथ, और यही सबसे बड़ी गलती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिना किसी मशीन के सिर्फ बॉडी वेट, डंबल और बारबेल की मदद से ऐसे पैर कैसे बनाए जाएं जो सिर्फ बड़े न दिखें, बल्कि ताकतवर, विस्फोटक और लंबे समय तक काम करने वाले हों। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं बताऊंगा, बल्कि यह भी समझाऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज किस मसल को ट्रेन करती है, उसे कैसे करना है, कितने सेट्स और रेप्स करने हैं, और लोग उसमें कौन कौन सी गलतियां करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लो, पैर सिर्फ एक मसल नहीं है। लेग्स के अंदर कई बड़े मसल ग्रुप्स होते हैं। क्वाड्रिसेप्स यानी जांघों का अगला हिस्सा, हैमस्ट्रिंग्स यानी जांघों का पिछला हिस्सा, ग्ल्यूट्स यानी हिप्स और काल्व्स यानी पिंडलियां। अगर आप सिर्फ स्क्वाट करते हो और बाकी मसल्स को इग्नोर करते हो, तो आपका विकास अधूरा रहेगा। इसलिए आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ लेग वर्कआउट नहीं, बल्कि कंप्लीट लोअर बॉडी सिस्टम बनाना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज की, स्क्वाट। स्क्वाट को यूं ही किंग ऑफ एक्सरसाइजेस नहीं कहा जाता। जब आप स्क्वाट करते हो तो सिर्फ लेग्स नहीं, बल्कि पूरा शरीर काम करता है। कोर स्टेबलाइज करता है, हिप्स काम करते हैं, ग्लूट्स एक्टिवेट होते हैं और क्वाड्रिसेप्स पर भारी लोड पड़ता है। लेकिन अधिकांश लोग स्क्वाट गलत तरीके से करते हैं। वे आधा नीचे जाते हैं, घुटनों को अंदर गिरा देते हैं, या सिर्फ वजन उठाने पर ध्यान देते हैं। सही स्क्वाट में आपको ऐसे बैठना है जैसे किसी कुर्सी पर बैठ रहे हों, पीठ सीधी, चेस्ट ऊपर और एड़ी जमीन पर। अगर आप बिगिनर हैं तो बॉडी वेट स्क्वाट से शुरुआत करें। 3 से 4 सेट्स और 15 से 20 रेप्स करें। यदि अनुभव है तो बारबेल स्क्वाट करें और 6 से 10 रेप्स की रेंज में काम करें। लेकिन सिर्फ स्क्वाट काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि एथलेटिक भी बने, तो अगली एक्सरसाइज है वॉकिंग लंजेस। यह एक्सरसाइज एक पैर पर ताकत विकसित करती है और बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाती है। जब आप आगे कदम बढ़ाकर नीचे जाते हैं, तो क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स एक साथ काम करते हैं। यही कारण है कि बहुत से एथलीट्स और फाइटर्स लंजेस को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाते हैं। 3 सेट्स और 12 से 15 कदम प्रति पैर पर्याप्त रहेंगे। अब यहाँ एक सवाल आता है, पुराने पहलवानों के पैर इतने मजबूत क्यों होते थे? क्योंकि वे सिर्फ वजन नहीं उठाते थे, बल्कि अपने शरीर को हर दिशा में चलाते थे। इसी कारण अगली एक्सरसाइज है स्टेप अप्स। किसी मजबूत बेंच, सीढ़ी या ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ना और उतरना। यह मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा वास्तविक जीवन में होता है। इससे क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स बहुत अच्छे से ट्रेन होते हैं। साथ ही यह घुटनों की स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है। 3 सेट्स, 12 रेप्स प्रति पैर। अब आते हैं हैमस्ट्रिंग्स पर, जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। कमजोर हैमस्ट्रिंग्स इंजरी का बड़ा कारण होती हैं। इसके लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है रोमेनियन डेडलिफ्ट, डंबल या बारबेल के साथ। इस एक्सरसाइज में आप हिप्स को पीछे ले जाते हैं और हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच महसूस करते हैं। यह मूवमेंट आपको मजबूत पोस्टीरियर चेन देता है, जो स्प्रिंटिंग, जंपिंग और लिफ्टिंग के लिए जरूरी है। 3 से 4 सेट्स और 8 से 12 रेप्स रखें। लेकिन ताकत सिर्फ भारी वजन उठाने से नहीं आती। ताकत का एक हिस्सा होता है विस्फोटक शक्ति, यानी एक्सप्लोसिव पावर। यही शक्ति किसी एथलीट को तेज दौड़ने, ऊंचा कूदने और तेजी से मूव करने में मदद करती है। इसके लिए अगली एक्सरसाइज है जंप स्क्वाट्स। स्क्वाट पोजीशन से जितना ऊंचा हो सके उतना कूदना। यहाँ वजन नहीं, बल्कि स्पीड और एक्सप्लोसिवनेस महत्वपूर्ण है। 3 सेट्स और 10 से 15 रेप्स पर्याप्त हैं। अब बात करते हैं काल्व्स की। यह वह मसल है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि पैर बैलेंस नहीं दिखते। काल्व्स सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं, बल्कि रनिंग, जंपिंग और बैलेंस के लिए भी जरूरी हैं। इसके लिए स्टैंडिंग काफ रेजेस करें। किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एडियों को ऊपर नीचे करें। धीरे धीरे करें और ऊपर जाकर 1 सेकंड रुकें। 4 सेट्स और 15 से 25 रेप्स। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। मसल ग्रोथ सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होती। मसल ग्रोथ तब होती है जब मसल टेंशन, स्ट्रेच और रिकवरी तीनों मिलते हैं। इसलिए हर रेप को कंट्रोल में करो। नीचे जाते समय 3 सेकंड लो और ऊपर आते समय ताकत लगाओ।
यही तरीका मसल्स को ज्यादा सिग्नल देता है ग्रो करने के लिए। अब अगर मैं आपको एक कंप्लीट लेग वर्कआउट सिस्टम दूं, तो वह कुछ ऐसा होगा। बॉडी वेट या बारबेल स्क्वाट, 4 सेट्स वॉकिंग लंग्स, 3 सेट्स स्टेप अप्स, 3 सेट्स रोमानियन डेडलिफ्ट, 4 सेट्स जंप स्क्वाट्स, 3 सेट्स स्टैंडिंग कैल्फ रेजेस, 4 सेट्स। अगर आप इस वर्कआउट को सप्ताह में 2 बार करते हैं और धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, तो कुछ ही महीनों में आपके पैरों की ताकत, आकार और स्टैमिना में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।